किस्त 2। आर्म हाउस के दर और दीवार गोलियों की थर्राहट से लरज रहे थे, मगर शाहमीर अरहम के माथे पर पसीने की एक बूंद तक न थी। इसने हानिया को इस खुफिया तहखाने नुमा कमरे में धकेला और खुद एक शिकारी की मानिंद बाहर निकल गया। हानिया अंधेरे में दबकी अपने दिल की धड़कनें गिन रही थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो शाहमीर की शिकस्त की दुआ करे या इस की सलामती की, क्योंकि इस वक्त वही इस का वाहिद मुहाफिज था। तकरीबन आधे घंटे बाद खामोशी छा गई। भारी कदमों की चाप हानिया के करीब आई। दरवाजा खुला तो सामने शाहमीर खड़ा था। इसके सफेद कफ लिंक्स वाले बाजू कोहनियों तक मुड़े हुए थे और हाथ पर जख्म का एक हल्का सा निशान था। बाहर आओ, खतरा टल गया है, इसने सर्द लहजे मैं कहा। हानिया कांपते कदमों से बाहर निकली और इख्तियार उसके हाथ पर लगे जख्म को देखने लगी। इसकी आंखों में खौफ और तशवीश का अजीब मलगूबा था। अब ठीक है, इसकी आवाज लरज रही थी। शाहमीर ने एक गहरा सांस लिया और इसे बाजू से पकड़कर वापस ऊपर बेडरूम की तरफ ले गया। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो लोग जो तुम्हें लेने आए थे अब कभी यहां नहीं आएंगे। कमरे में पहुंचते ही इसने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया और हानिया को अपने सामने खड़ा कर दिया। कमरे की मध्यम पीली रोशनी उन दोनों के दरमियान बढ़ती हुई सनसनी को मजीद नुमाया कर रही थी। शाहमीर का वजूद हानिया के बहुत करीब था, इतना करीब कि वो इसके सीने की तेज धड़कन साफ सुन सकती थी। तुम्हारी ये मासूमियत मुझे पागल कर रही है हानिया, शाहमीर ने बहुत धीमी गहरी आवाज में कहा। इसका हाथ हानिया के चेहरे पर आया। इसका लम्स ऐसा था जैसे लरजते हुए दिल पर कोई जादू कर रहा हो। शाहमीर प्लीज, हानिया ने मुजाहमत करनी चाहिए, मगर उसकी आवाज में वो दम न था। इसकी आंखें बेइख्तियार बंद होने लगे। वो जानती थी कि यह शख्स उसके लिए खतरनाक है, मगर उसका अंदाज इसे अपने हिसार में ले रहा था। शाहमीर ने इसका रुख अपनी तरफ किया और इस के चेहरे के बिल्कुल करीब झुक गया। तुमने सोचा था कि तुम मेरी जासूसी करोगी और मैं तुम्हें यूं ही जाने दूंगा। तुमने मेरे राज चुराने की कोशिश की। अब देखो मैं तुम्हें कैसे अपने रंग में रंगता हूं। शाहमीर के इस शदीद रवैये पर हानिया के पूरे वजूद में लर्जा दौड़ गया। वो सिसक उठी। शाहमीर ने इसे अपनी जानिब सख्ती से मुतवज्जे करते हुए बेड की तरफ बढ़ाया। हानिया बेड पर बैठी तो उसके बिखरे हुए बाल इसके चेहरे पर फैल गए। शाहमीर उसके सामने झुका। इसकी आंखों में वो जुनून था जो किसी को भी मगलूब कर देने के लिए काफी था। इसने हानिया के हाथ अपने हाथ में जकड़ लिए। तुम्हारी ये आंखें, ये मुझे धोखा देना चाहती थी, इसने सरगोशी की। और ये अंदाज जो झूठ बोलते हुए भी इतना सच्चा लगता है। शाहमीर का गुस्सा अब मिट चुका था। अब सिर्फ एक बेनाम सा रिश्ता था जो इन दोनों को अपनी लपेट में ले रहा था। शाहमीर ने निहायत जज्बाती अंदाज में इसके चेहरे को छुआ। इसका लम्स जब हानिया की जिल्द को मिस कर रहा था तो हानिया को लगा वो अपने होश खो रही है। मैं तुम्हारी कैदी नहीं बनना चाहती। हानिया ने नम आंखों से इसे देखा। इसका सांस उखड़ रहा था। तुम पहले ही मेरी रूह की कैदी हो चुकी हो, शाहमीर ने इसके बिल्कुल पास रुक कर कहा। इसने हानिया के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरा और इसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने लगा। इस अंदाज में इंतकाम की आग भी थी और जुनून की तप्श भी। हानिया के हाथ जो पहले इसे पीछे धकेल रहे थे अब बेइख्तियार शाहमीर के कंधों पर टुक गए थे। वो उसके इस वालहाना अंदाज की इस कदर आदी हो रही थी कि इसे अपनी शनाख्त और मिशन सब भूल गया था। शाहमीर उसके बराबर में बैठ गया। इसका सांस फूला हुआ था।
آج کی رات تم صرف میری نگرانی میں ہو ہانیہ، اس نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ باہر کی دنیا تمہارے لیے ختم ہو چکی ہے، اب تمہاری دنیا صرف اس کمرے کی حد تک ہے، اور اس دنیا کا فیصلہ کرنے والا میں ہوں۔ ہانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ اس کی پناہ میں خود کو محفوظ محسوس کرنے لگی تھی۔ شاہمیر نے اسے خود سے جدا نہیں ہونے دیا۔ وہ دونوں رات کے اس پہر خاموشی کے سائے میں ڈوبنے لگے، مگر ہانیہ کے ذہن کے کسی کونے میں اب بھی وہ مشن زندہ تھا، وہ انکشافات جو اسے شاہمیر کے بارے میں کرنے تھے۔ رات کے پچھلے پہر جب شاہمیر کی آنکھ لگی، ہانیہ نے آہستگی سے خود کو الگ کیا۔ وہ دبے قدموں چلتی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ باہر گھنا جنگل تھا اور کالی سیاہ رات۔ اسے پتہ تھا کہ اگر وہ آج نہ بھاگی تو شاہمیر اسے کبھی خود سے دور نہیں ہونے دے گا۔ وہ اسے اپنی جاگیر سمجھنے لگا تھا۔ جسے ہی اس نے دروازے کی طرف قدم بڑھایا، ایک بھاری آواز نے اسے وہیں منجمد کر دیا۔ فرار اتنا آسان ہوتا تو شاہمیر ارحم آج اس مقام پر نہ ہوتا۔ شاہمیر بیڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھا تھا، اس کا مضبوط وجود رات کے اندھیرے میں مزید نمایاں ہو رہا تھا۔ اس کے لبوں پر وہی پراسرار مسکراہٹ تھی۔ کوشش اچھی ہے، مگر تم بھول رہی ہو کہ اس فارم ہاؤس کا ہر انچ میرے اشارے پر چلتا ہے۔ اس نے تکیے کے پاس رکھا ایک چھوٹا سا ریموٹ دبایا اور کمرے کے تمام راستوں پر خودکار آہنی راڈز گر گئے۔ ہانیہ اب مکمل طور پر ایک سونے کے پنجرے میں پھنس چکی تھی۔ شاہمیر اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لے لیا۔ جانے کی بات دوبارہ مت کرنا، ورنہ مجھے وہ سختی استعمال کرنا پڑے گی جو تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ تم میری ضرورت بنتی جا رہی ہو ہانیہ، اور میں اپنی ضرورتوں کو کبھی خود سے دور نہیں کرتا۔ وہ اسے دوبارہ بیڈ کی طرف لے گیا، جہاں اب ایک نئی صبح کا آغاز ہونے والا تھا۔ ایک ایسی صبح جو ہانیہ کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت بننے والی تھی۔ جاری ہے۔